नहीं, पापा ने बोला था कि है ना, परसेंटेज मैटर नहीं करती, ज्यादा वो है कि लाइफ में सक्सेस होना है। जी। बाकी परसेंटेज, पापा को मेरिट चाहिए थी, मेरिट मिल गई। अच्छा। मैंने बहुत खुश हूँ सर, जो बच्चे ने किया है ना बहुत अच्छा किया है, गांव में नाम रोशन किया है जी। और गांव में टॉप किया है। कोई दिक्कत नहीं, परसेंट को मायने नहीं रखती, 97 हो जाए 98 हो जाए कोई बड़ी बात ना आती, लेकिन बच्चे ने जो पहले था ना उससे उसने अप ही किया है। जी। को मैं सबसे पहले अनामिका को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जी। और इसने अपना गांव का रोशन किया है और जो पिछले स्कूल का जिसमें 96% बढ़ाई थी उसने अप ही बढ़ाई है। और मेरा इनका आशीर्वाद सदा साथ रहेगा, यदि आईएएस बनना तो आईएएस बन जाएगी। यही जिस तरफ देख रहे हो उस तरफ ढोल नगाड़ों की आवाज आ रही है। जिस तरह से 12th क्लास का जब से रिजल्ट आया है शाम 5 बजे से, उस तरह से आप देख रहे हैं कि सभी जगह ढोल नगाड़े बज रहे हैं। जैसे आपने भारत पाकिस्तान का युद्ध देखा तो उसमें दो चेहरे चमक कर आए, एक व्योमिका सिंह आई और दूसरा सोफिया कुरैशी आई। जिस तरह से देश की बेटियों ने नाम ऊंचा किया है, उसी तरह जब 12वीं का रिजल्ट आया उसमें भी बेटियां किसी से कम नहीं है और बेटियों ने रिजल्ट उतना ही बेहतर दिया है। जब 12वीं क्लास का रिजल्ट आया, क्योंकि आपको लगता है 12वीं क्लास, लेकिन एक बच्चे के 12 साल बीत जाते हैं, 12 साल की मेहनत होती है और 12 साल की मेहनत के बाद तब आता है रिजल्ट, तब पता लगता है कि बच्चे ने क्या परफॉर्मेंस की, क्या परफॉर्मेंस नहीं की। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ बम्बोरा ग्राम में और यहाँ पे आप मेरे साथ देख सकते हैं कि बच्चे के यहाँ पे गुरुजन भी है। आइडियल एकेडमी की छात्रा है जिन्होंने 96.40 अंक प्राप्त किए हैं। आइए मैं आपको मिलवाता हूँ क्या उनका सपना है, आगे क्या करना चाहती है, कैसी रही मेहनत, क्या क्या स्ट्रगल करना पड़ा इस दौर में। नमस्कार जी, क्या नाम है? अनामिका। अनामिका, क्या रिजल्ट रहा आपका? 96.40%। 96.40% रहा। खुश हैं आप इससे? हाँ। कितना खुश है? आपको ऐसा लगता था कि 1-2% और बढ़ जाती? क्योंकि लड़कियों को जैसा होता है ना कि यदि 99 बन जाए तो ये चलता है कि 100% कम से कम होनी चाहिए थी। नहीं, पापा ने बोला था कि है ना, परसेंटेज मैटर नहीं करती, ज्यादा वो है कि लाइफ में सक्सेस होना है। जी। बाकी परसेंटेज, पापा को मेरिट चाहिए थी, मेरिट मिल गई। अच्छा, पापा ने बोला था, पापा को मेरिट चाहिए थी इसलिए आप मेरिट मिल गई है, पापा भी खुश हैं। तो अनामिका के पिताजी मेरे साथ है, मैं इनसे भी आपको मिलवाता हूँ। नमस्कार जी। हाँ जी। क्या नाम है अपना? विक्रम कुमार। कितना खुश हैं? आपकी बेटी ने नाम रोशन किया है, गांव में भी टॉप है और खैरतल का एक नामी स्कूल है आइडियल एकेडमी, उसको पूरे को टॉप किया है। मैंने बहुत खुश हूँ सर, जो बच्चे ने किया है ना बहुत अच्छा किया है। आपको बच्ची से क्या उम्मीद है? आप आगे क्या कराना चाहते हैं? डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं या फिर सिविल सर्विसेज में यूपीएससी की तरह तैयारी कराना चाहते उसका खुद का जो एम है ना वो यूपीएससी का है। हैं? खुद का एम है जो यूपीएससी का है और मैं उसके साथ हूँ। जी, आप उसके साथ हैं। तो और भी मेरे साथ मौजूद है। नमस्कार गुरुजी। नमस्ते। नमस्ते भैया जी। आपने भी 10वीं क्लास तक इनको पढ़ाया, पूरे 10 साल दिए। जो बच्चे की नींव रखी जाती है वो 1 से 10 क्लास में ही 1 से 10 क्लास तक ही रखी जाती है। बाकी तो अब हम 12th क्लास की बात करें तो आपने ये कह सकते हैं मकान तैयार करके दिया, किसी ने बस उस पर कलर करा दिया। देखो, मैं सबसे पहले अनामिका को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जी। और इसने अपना गांव का रोशन किया है और जो पिछले स्कूल का जिसमें 96% बढ़ाई थी उसने अप ही बढ़ाई है। और मेरा इनका आशीर्वाद सदा साथ रहेगा, यदि आईएएस बनना तो आईएएस बन जाएगी। यही हाँ। आईएएस बनना चाहती है तो आईएएस बन जाएगी। आपका आशीर्वाद दे दिया मैंने। पूरे परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे बच्चों की मेहनत को आगे बढ़ाएं और मनोबल बढ़ाता रहें, इस पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें। जी। जब 10th क्लास का रिजल्ट आता है तो आप खुश होते ही, लेकिन जब 12th क्लास का रिजल्ट आता है, जो आपके पुराने बच्चे हैं पढ़ कर गए हैं, जब उनका रिजल्ट आता है तो कहीं ना कहीं उत्सुकता रहती होगी कि हम बच्चे का रिजल्ट देखें। क्या आपने भी पहले ही देख लिया था सूचना? नहीं, 5 बजे मैं अपने स्कूल में था तो मुझे पता लगा रिजल्ट आएगा, तो मैं घर पर गया और नहाया धोया और फिर मुझे खुशी को वैसे ही अपने आप सोच गई थी कि अनामिका का नंबर 96 से ऊपर ही आएगी और हम मिठाई खाएंगे और खुआएंगे। तो पहले ही मैं तैयार होकर आ गया था यहाँ पर। जी। नमस्कार जी, क्या नाम है? पवन कुमार जी। पवन कुमार जी, कैसा महसूस कर रहे हैं कि आपके जो एरिया की बेटी है किशनगढ़ विधानसभा से, इन्होंने टॉप किया है, 96.40% ये बता रही हैं और वो भी मैथ साइंस जैसे सब्जेक्ट में 96.40 नंबर लाना बहुत बड़ी बात होती है। बहुत खुशी की बात है, मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ इस बात के लिए। जी। सही कह रहे थे, मैं मैटर नहीं रखता परसेंटेज, इन्होंने जो अचीव किया है बहुत अच्छा किया है। जी। बाकी हम तो चाहते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि अच्छे से पद पे देश का रोशन नाम करें, देश का नाम रोशन करें। जिस तरह से हमने भारत पाकिस्तान के युद्ध में देखा कि जिस तरह से 2 बेटियां सामने निकल कर आई, हर जगह में आज हम देखते हैं कि बेटियां नाम रोशन कर रही है। आजकल बेटियां नाम हर क्षेत्र में रोशन कर रही हैं, चाहे एजुकेशन में हो, आर्मी में हो, कहीं भी डिफेंस में हो, कहीं भी
हर जगह से आगे हैं बेटी आजकल। हर तरह से आगे हैं। तो मेरे साथ और भी लोग, नाम बता दीजिए। नाम मेरा मदन लाल है। मदन लाल जी है। अनामिका मेरे छोटे भाई विक्रम की बेटी है, मेरी भतीजी है। जी। इसने 10th में भी 96% प्राप्त किए थे नवीन माध्यमिक विद्यालय कृष्णबास से, और अब जो है 96.40% आए हैं इसके आइडियल स्कूल खैरतल से। जी। इसकी इस प्रोग्रेस के लिए हम बहुत खुश हैं, इसको बधाई देते हैं, इसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इसने मेरे परिवार का नाम ऊंचा किया है, अपने गुरुजनों का नाम ऊंचा किया है। बहुत खुश हैं। यानी आप बहुत खुश हैं। एकदम खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि रिजल्ट एकदम ही आता है, कहीं ना कहीं डर भी होता है कि मन में क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। आपको था ऐसा? डर जैसा तो कुछ नहीं था, ये उम्मीद थी कि पिछले जो 10th में 96 आए थे, ये 96 से आगे जाएगी। मुझे इसके 98 या 99 की उम्मीद थी, लेकिन ठीक है, तो जो आया अच्छा है। बच्चे पे ज़्यादा दबाव भी नहीं डालना चाहिए कि भाई परसेंट लाना जरूरी है, परसेंटेज मायने रखती है। एक बार एक प्रिंसिपल साहब मेरे घर पे आए थे, उन्होंने कहा था कि एग्जाम के जो बोर्ड परीक्षाओं के जो वो है उसकी परसेंटेज का कोई महत्व नहीं है। महत्व तो उस दिन है जिस दिन वो किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठता है, और तब वहाँ जो परसेंट आता है या उसकी जो बढ़ती है रैंक बढ़ती है, उसका मतलब है। आज की पढ़ाई के परसेंटेज का कोई अर्थ खत्म हो जाता है उस टाइम पे। तो अनामिका हमारे साथ है, हम अनामिका से पूछने वाले हैं कि वो क्या करना चाहती हैं। अनामिका, आप आगे क्या करना चाहती हैं? अब जैसे ही अब कॉलेज में एडमिशन लेंगी, तो कॉलेज में कौन सा सब्जेक्ट लेने की सोची है, या फिर आपका कोई एम होगा कि आप क्या बनना चाहती हैं आगे? मैं आईएएस बनना चाहती हूँ। जी। और अभी एम ये है कि फिलहाल बीएससी करनी है और उसके साथ साथ ही फिर आईएएस की तैयारी करनी है। यानी साथ साथ ही आईएएस की तैयारी करनी है। आईएएस के बारे में आपने, मुझे लगता है, पहले ही जानकारी ले ली होगी। किसको आपने देखा कि जब पहली बार आईएएस बनने का ऐसा मन किया कि आईएएस बनना चाहिए? वरना आप जैसे जो आपके पास सब्जेक्ट है उसमें करोड़ों का पैकेज भी मिल जाता है। हाँ, पर मुझे 9th क्लास से मेरा एम है कि मुझे आईएएस बनना है और सिविल सर्विसेज में जाना है। सिविल सर्विसेज में जाना है। लेकिन हम बात करें, जब आदमी मेहनत करता है तो अकेले बंद कमरे में करता है, उसके साथ कोई नहीं होता है, और जैसे ही मेहनत सफल हो जाती है, सफलता के द्वार पर लाखों लोग खड़े हो जाते हैं। तो आपने देखा कि अब आपके पास लोग भी मिलने आ रहे हैं, आपने देखा कि आपको बधाइयाँ भी जगह जगह से मिल रही, कैसा महसूस कर रही है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी फैमिली पहले भी मेरे साथ थी, अभी भी मेरे साथ है। जी। और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए बस। लेकिन पिछले 1 साल में और इन 24 घंटों में क्या बदला? नहीं, सब कुछ वैसे ही है। पहले भी सब लोग मुझे अप्रिशिएट करते थे और अभी भी अप्रिशिएट किया है बस। लेकिन अब जो लास्ट, अब मैं बात करता हूँ 5 बजे के बाद जो आपका रिजल्ट आया है, उसमें आप कुछ अच्छा फील किया होगा, एक महसूस हो रहा होगा कि हर कोई बधाई दे रहा है, कहीं ना कहीं अपने अच्छा परफॉर्मेंस किया। हाँ, वो सब लोग खुश हैं, इसलिए मैं भी खुश हूँ। यानी सब लोग खुश हैं, इसलिए आप भी खुश हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ अनामिका बम्बोरा गांव से, और इनका सपना है आईएएस बनना चाहती हैं। हम भगवान से यही दुआ करते हैं कि इनको जल्दी से जल्दी जो इनका मकसद है उसमें कामयाबी मिल जाए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।